स्टार्ट। सरकार ने घरेलू हिंसा अधिनियम को भी बनाया और लागू किया है। विराम। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए में नियम हो सकता है। विराम। इस हिंसा में शारीरिक, यौन और भावनात्मक जैसे विभिन्न रूपों में विस्फोट होने की प्रवृत्ति है। विराम। प्राचीन काल से घरेलू हिंसा उस समाज का एक आंतरिक हिस्सा रही है जिसमें हम रह रहे हैं। विराम। योगदान करने वाले कारकों में किसी अन्य परिवार के सदस्य पर नियंत्रण पाने की इच्छा, व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी का शोषण करने की इच्छा, एक कमांडिंग में होने की भयावहता हो सकती है। विराम। स्थिति हर समय किसी के वर्चस्व को प्रदर्शित करती है और आगे भी। विराम। विभिन्न अवसरों पर मनोवैज्ञानिक समस्याएं और सामाजिक प्रभाव भी घुल मिल जाते हैं। विराम। वर्तमान निबंध भारत में प्रचलित घरेलू हिंसा के विभिन्न रूपों से संबंधित है। विराम। घरों में होने वाले उनके कारणों का स्पष्ट रूप से विश्लेषण किया गया है। विराम। भौगोलिक स्थान और संस्कृति में परिवर्तन के साथ रूपों की तीव्रता में भिन्नता को भी संबोधित किया गया है। विराम। विभिन्न प्रकार की घरेलू हिंसा के संभावित परिणामों और संभावित उपायों पर प्रकाश डाला गया है। विराम। अंत में विषय के पूर्ण विश्लेषण के बाद तथ्यों और आंकड़ों को हाथ में लेकर एक निष्कर्ष निकाला गया है। पैराग्राफ चेंज। घरेलू हिंसा का यह रूप सबसे आम है। विराम। इसके प्रचलित होने का एक कारण समाज की रूढ़िवादी और मूर्खतापूर्ण मानसिकता है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में शारीरिक और भावनात्मक रूप से कमज़ोर होती है। विराम। हालांकि आज महिलाओं ने जीवन के लगभग हर क्षेत्र में खुद को साबित कर दिया है कि वे पुरुषों से कम नहीं हैं। उनके खिलाफ हिंसा की खबरें पुरुषों की तुलना में बहुत अधिक है। विराम। संभावित कारण कई है और देश की लंबाई और चौड़ाई में विविधता है। विराम। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड रिपोर्ट के अनुसार लगभग 2/3 विवाहित भारतीय महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार है और भारत में 15 से 49 वर्ष की उम्र की 70% विवाहित महिलाएं पिटाई, बलात्कार या जबरन सेक्स का शिकार है। पैराग्राफ चेंज। भारत में 55% से अधिक महिलाएं घरेलू हिंसा से पीड़ित है, खासकर बिहार, यूपी, एमपी और अन्य उत्तरी राज्य। विराम। महिलाओं द्वारा पीछा करने और पिटाई करने के
सबसे सामान्य कारणों में दहेज से असंतोष और इसके लिए महिलाओं का अधिक शोषण करना, साथी के साथ बहस करना, उसके साथ यौन संबंध बनाने से इनकार करना, बच्चों की उपेक्षा करना, साथी को बताए बिना घर से बाहर जाना, ठीक से खाना बनाना या खाना न बनाना शामिल है। विराम। समय पर अतिरिक्त वैवाहिक मामलों में लिप्त होना, ससुराल वालों की देखभाल न करना। विराम। कुछ मामलों में महिलाओं में बांझपन भी। पूर्ण विराम।